नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। साथियों, अक्टूबर खत्म होने को आ रही है, नवंबर स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों या किसी भी उम्र के लोगों में कुछ ऐसी समस्याएं जो इस ठंड के कारण क्रिएट होती ही होती है, चाहे वो थोड़ी हो या अधिक हो। तो आज निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि मैं किस विषय पे बात करना चाहता हूं। डेफिनेटली आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज मैं इसी बिंदु पे बात कर रहा हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, ऑर्थराइटिस के कई प्रकार हैं। इन्फ्लेमेटरी ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके बाद सेप्टिक अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस का बहुत प्रकार है, लेकिन मोस्टली जो लोग जानते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं वह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो साथियों, इन सभी बिंदुओं को हम लोग टच करेंगे, धीरे धीरे टच करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वह रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। साथियों, आपको आपकी जानकारी के बता दूं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग एक ही चीज है। तो आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पर एक अच्छी वीडियो जो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करेगी और परेशानी से बचाएगी। साथियों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कि नाम से लग रहा है, ऑस्टियो बोन, आर्थराइटिस जॉइंट्स। साथियों, जैसे कि मान लो कि ये बोन के जॉइंट है, घुटने के जॉइंट है। इस दोनों के जॉइंट के बीच में एक हड्डी, ये दोनों हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल होती है, जो लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं कि वो उसमें ग्रीस है। एक्चुअल में वो ग्रीस नहीं है, तो लुब्रिकेंट तो होती है, चिकनापन बना रहता है, लेकिन वो एक तरह का कार्टिलेज है जो फ्लेक्सिबल होती है। और वही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट, चाहे जितने भी जॉइंट है, नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, बैकेस जॉइंट हो, कमर के जॉइंट हो, फिंगर्स जॉइंट हो, जितने भी जॉइंट्स हैं, दो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज का जमावड़ा होता ही होता है, एक लेयर बनी होती है। साथियों, यही कार्टिलेज हमारे इस दो हड्डियों को घिसने से बचाता है, आपस में टकराने से बचाता है। और अगर यही दो हड्डियां अगर आपस में टकराती है तो परेशानी होती है। तो इन सब की डिटेल्स जानकारी आज मैं आपको देता हूं और आप कैसे बच सकते हैं इन सब समस्याओं से, उसके बारे में भी मैं बताता हूं। साथियों, ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार देखी जाती है कि अगर आपके हड्डियों में कमजोरी हो गई है, कई बार आप देखेंगे उठने बैठने के दौरान कट कट की आवाज आती है, अनायास आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में आवाज करने लगते हैं उठने बैठने, घूमने चलने के दौरान। तो यह एक डीजेनरेटिव जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में, डिजीज में साथियों कहा जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें बॉडी का जो जितना भी जॉइंट पार्ट होता है, चाहे वो छोटे जॉइंट हो या बड़े जॉइंट हो, सभी पार्ट इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो भाग आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही भाग आपको समझ में आता है कि इसमें इफेक्ट हो चुका है और हम प्रभावित हो चुके हैं। तो साथियों, जॉइंट जो है, आपको मैंने बताया कि दो जॉइंट के बीच में, हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होती है। अब कार्टिलेज धीरे धीरे घिसती है। अब घिसने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
कई बार मॉल न्यूट्रिशन के कारण आपने अपने यंग एज में सही टाइम से सही डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लिया, प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं लिया, प्रॉपर मात्रा में फास्फोरस नहीं लिया, तो क्या होती है, उसका इफेक्ट आपको एक सर्टेन उम्र के बाद दिखने लगता है। आपने गलत लाइफ स्टाइल चुना, आपने वॉकिंग नहीं किया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने योगा नहीं किया, तो साथियों बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कार्टिलेज घिसते आखिर क्यों है। तो मैंने बताया मॉल न्यूट्रिशन के कारण, किसी भी चीज की कमी के कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें धीरे धीरे कम हो जाती है और वो भी हड्डियों की तरह हार्ड हो जाती है। और हार्ड होने के कारण क्या होती है, जब कभी भी आपका जॉइंट वाला पार्ट मूव करता है, मूव करने के कारण उसमें क्रश होते हैं और धीरे धीरे वो कार्टिलेज वहां से हट जाते हैं। हटने के कारण इन्फ्लेमेशन, सूजन स्टार्ट हो जाती है। सूजन स्टार्ट हो जाती है, परिणाम क्या होता है, आपको चलने में तकलीफ होती है, आपको उस भाग में लालीपन दिखेगा, सूजन वाले भाग में लालीपन दिखेगा, देखेंगे कब वो लाल हो गया है, छूने में, टच करने में भी आपको दर्द देगा। तो साथियों अब एक जॉइंट में हो गया, आप उसको लेके परेशान हैं, आप देखेंगे ये मूवेबल भी होता है, कभी दाएं साइड में फूल जाएगा, कभी बाएं साइड में फूल जाएगा। तो इसका जो सिस्टम होता है वह आपके खान पान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक सर्टेन उम्र के बाद आप बहुत सारी दवाइयां, एलोपैथिक की दवाइयां लेना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में तो वो लेते ही हैं, चाहे वो बीपी के हों या शुगर के हों, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और लोग आज तो पेन किलर बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इन सब साइड इफेक्ट के कारण आपको ये सभी प्रक्रियाएं झेलनी होती है, समस्याएं झेलनी होती है। अब बात आती है कि सोचिए कि अगर कार्टिलेज जॉइंट में सही सलामत रहे तो क्या आपको होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो सही सलामत रह जाए तो आपको कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब वो हड्डियां आपस में टकराएंगी ही नहीं, घिसेंगे ही नहीं, तो आपको दर्द कहां से होंगे? दर्द होंगे ही नहीं आपको। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कार्टिलेज का नष्ट होना। ऐसी स्थिति में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, और अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आपके फर्स्ट स्टेज की। मतलब आप अब कंसल्टेशन की ओर जाते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इन सब क्रॉनिक डिजीज का पूर्ण इलाज सिर्फ होम्योपैथिक में ही है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से कौन कौन से होम्योपैथिक दवाएं जो मोस्ट इफेक्टिव है आपको तुरंत राहत दे सकती है, फायदे दे सकती है। मेरे इस वीडियो को देख करके आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्लियर कट बताता हूं। लेकिन आपको एक दिशा निर्देश, आपको एक डायरेक्शन जरूर दूंगा, आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अगर यह बीमारी बहुत लंबे समय से आपके शरीर में है तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, बल्कि आप अपने काम, नित्य क्रिया बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आप उस लायक बन सकते हैं। इसलिए जिनको भी लगता है कि मेरे वीडियो देख करके मैंने आपको बता दिया कि इस दवा खाने से ठीक हो जाएंगे, ये काम मैं नहीं करता हूं। मैं जो हो सकता है वही करा। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, परेशानी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल भर तक के हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन जिनको 5 साल, 10 साल से हो चुकी है, वो पहले तो उस बीमारी को उतने पर ही रोक सकते हैं और उस बीमारी को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उसकी जो डिफिशियंसी है उसे पूरा करके उसको कम कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके परेशानी को घटा सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष से जिनको अधिक हो गए हैं उनको सिर्फ उतने ही फायदे होंगे इस दवा से, ताकि वो अपने हर काम कर सके, चलने फिरने लगे, वो दौड़ नहीं सकते। साथियों अब आता हूं
कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इस बीमारी में कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए। आप सब भी यही जानने के लिए अब तक वीडियो देख रहे थे। तो साथियों, मैं बता दूं, जाड़े का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, नसें टफ होती है, हार्ड हो जाती है, मसल्स ऊपर से हार्ड होती है। तो कहने का मतलब है, उस हार्ड चीज को गर्मी में हम गर्म करते हैं क्या, तब वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है? नहीं, गर्मी के कारण, नेचुरली गर्मी के कारण ऑटोमेटिक वो फ्लेक्सिबल होती है। तो कहने का मतलब, जाड़े में अपने आप को पूरा केयर करें, अधिक ठंड से बिल्कुल बचाएं। ये नेचुरल तरीका है। नंबर 2 साथियों, होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा आती है, कैलकेरिया फ्लोर और रूटा। इस दवा के प्रयोग से आपके जॉइंट में जो भारीपन लग रहे होते हैं वह बिल्कुल कम हो जाएंगे और इसका फायदा 2 डोज से ही दिखने लगेगा। अपने प्रैक्टिस के दौरान मैंने कई सारे रोगियों को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के अंतर में उनको रिलैक्स दिया है, आराम दिया है। साथियों, इसके साथ साथ कैल्सीराइट, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। एलईडी कंपनी की आती है कैल्सीराइट टैबलेट, जो ऑस्टियोपोरोसिस में ही काम आती है। इसकी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम चूसने चाहिए, जिससे कि कैल्शियम की डिफिशियंसी जो आपके बॉडी में है वो कम हो जाए, ठीक हो जाए और आपकी परेशानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। साथियों, इसके साथ साथ होम्योपैथी की किसी भी दवा लेने से पहले आप, हमारे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, उनको सारी समस्याएं बताएं और समस्या बताने के साथ साथ आप ये भी बताएं कि अगर आप शुगर से पीड़ित हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, अगर आप किसी तरह के हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं या तो स्टंट लगी हुई है, इन सब का जिक्र जरूर करें। क्योंकि मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ कॉमन तौर पे कि इसको सभी लोग देखते हैं, लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ की जानकारी देकर ही मेडिसिन लेनी होती है या वो देंगे। इसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर इलाज दूंगा और आप अच्छे भी होंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि आप इन समस्याओं से दूर रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, कमेंट करें, और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी शेयर करें, वो भी मुझे बताएं। मैं आपके लिए उस विषय पर ही वीडियो बनाऊंगा। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच शेयर भी करें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रॉलिंग में नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से सही करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कोशिश की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।